सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चले अपने अनशन को सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों से मिले लिखित आश्वासनों के बाद खत्म कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर अपने फैसले की जानकारी दी और विस्तार से बताया कि किन परिस्थितियों में उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। वांगचुक ने कहा कि लंबे समय तक चले इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना भी था। उन्होंने कहा कि 26 दिनों तक भोजन ना करने के बाद जब उन्होंने पहली बार खाना खाया तो उसका स्वाद अलग ही महसूस हुआ, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर लिखित रूप से भरोसा दिया है। उनका कहना था कि अब संघर्ष का अगला चरण सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का होगा। सोनम वांगचुक ने यह बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। वो केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करने के पक्ष में नहीं थे और चाहते थे कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों को लिखित रूप में स्वीकार करे। इस कारण उन्हें 2 दिन अतिरिक्त अनशन करना पड़ा। आखिरकार सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता तभी मानी जाती है जब सरकार जनता की बात सुनने और उस पर लिखित रूप से प्रतिबद्धता जताने के लिए तैयार हो। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने भी उनसे मुलाकात की और एक पत्र पर हस्ताक्षर करके उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। इन सांसदों ने भरोसा दिलाया कि वो संसद में नीट पेपर लीक, देश की परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों से जुड़े अन्य गंभीर मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। वांगचुक ने कहा कि जब अलग अलग दलों के सांसद एकजुट होकर किसी मुद्दे पर चर्चा का आश्वासन देते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद में इन विषयों पर गंभीर बहस होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। सरकार की ओर से उन्हें 3 प्रमुख लिखित आश्वासन दिए गए हैं। पहला आश्वासन कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों, युवाओं और 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दूसरा आश्वासन उन परिवारों से जुड़ा था जिनके बच्चों की मृत्यु कथित तौर पर नीट पेपर लीक और उससे उपजे मानसिक तनाव के कारण हुई थी। संख्या लगभग 24 थी। सरकार ने भरोसा दिया कि ऐसे परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनकी परिस्थितियों को संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आश्वासन यह था कि संसद में परीक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक सुधारों की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए था। उनका कहना था कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक के मामलों ने छात्रों और अभिभावकों का विश्वास कमजोर किया है। लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उनकी मेहनत और उम्मीदों पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में केवल दोषियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना जरूरी है। पर्यावरणविद, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अनशन इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि उनकी सभी मांगें पूरी हो गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लिखित आश्वासन मिला है और अब आगे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को उसके वादों की याद दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना है। अब वो सरकार की ओर से किए गए वादों के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल पर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार इस संबंध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकी। उन्होंने बताया कि ये उनकी प्रमुख मांगों में शामिल था, लेकिन इस विषय पर सरकार की ओर से कोई निश्चित समय सीमा या प्रतिबद्धता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनका जीवित रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके सामने 2 ही विकल्प थे। पहला कि वो कई सप्ताह तक भूख हड़ताल जारी रखते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को गंभीर खतरा हो सकता था। दूसरा विकल्प यह था कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद वो अनशन समाप्त कर संघर्ष को दूसरे चरण में आगे बढ़ाएं।
उन्होंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि पिछले कई सप्ताह से हजारों लोग उनसे लगातार आग्रह कर रहे थे कि आंदोलन की सफलता के लिए उनका स्वास्थ्य और जीवित रहना जरूरी है। अनशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। पहले उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। बाद में उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेदांता अस्पताल भेजा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर मानते हुए उन्हें मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगातार निगरानी जरूरी है। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान भी उनका आंदोलन जारी रहा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में छात्रों और युवाओं के बीच भारी नाराजगी देखने को मिली। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। इसी दौरान सरकार ने कई स्तरों पर कार्रवाई शुरू की और परीक्षा प्रणाली में सुधार के संकेत दिए। इन घटनाक्रमों के बीच सोनम वांगचुक का आंदोलन भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा। उनके अनशन ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के अधिकारों जैसे मुद्दों को व्यापक रूप से सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि ये किसी संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू करवाना और शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करना होगी। उन्होंने छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहने की अपील भी की है। उनका मानना है कि यदि सरकार और समाज मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें तो देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसद में होने वाली चर्चा और सरकार की जवाबदेही तय होने से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति, यानी कि इस तरह की पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं, उन्हें रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।